वैशाली नगर में कोई योग्य प्रत्याशी नहीं मिल पाया क्या? मुझे क्योंकि मैं ऐसा समझता हूँ कि कांग्रेस के बहुत सारे योग्य प्रत्याशी स्थानीय यहाँ पे हैं। पानी की समस्या है, जैसा अपना मकान है भूपेंद्र बघेल से ना हमको आवास नहीं मिला है। आवास के लिए पैसा पैसा दिया, हमारा मकान हमको पट्टा पर ये नहीं हुआ है। यहाँ पानी की समस्या, इस बात को मैं हमेशा ले जाती थी। जनता की जो बात है अपने विधानसभा में, अपने जितने भी अधिकारी हैं उनके पास भी इस बात को कोई सुनाई नहीं की, क्योंकि मैं भाजपा की पार्षद थी। हमारी बच्चियाँ, हमारी बेटियाँ आज भी महाविद्यालय पढ़ने के लिए, कॉलेज की डिग्री पाने के लिए पटरी पार साइकिल से जाती है। वैशाली नगर विधानसभा में एक कन्या महाविद्यालय नहीं है भाई साहब। अगर भूपेश सरकार ने बिजली बिल हाफ किया है तो उनको वोट दे दीजिए, ये किस प्रकार का मसला? तो आप क्या मानते हैं कि जो मुकेश चंद्राकर है वो वैशाली नगर से उनको टिकट देके कांग्रेस ने गलती की है? छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने अपनी सूची जारी कर दी है, जिसमें वैशाली नगर से रिकेश सेन को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है, वहीं इनके सामने मुकेश चंद्राकर को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। रिकेश सेन लगातार बैठक ले रहे हैं। आज ठेठवार पारा में हम इनके साथ मौजूद हैं, बातचीत करेंगे कि सामने प्रत्याशी की घोषणा हो चुकी है, किस प्रकार से तैयारी है, क्या कुछ है। कांग्रेस पार्टी ने आपके सामने मुकेश चंद्राकर जी को खड़ा किया है, कितने तैयार थे उनके लिए और क्या कुछ तैयारियां चल रही है? मुकेश चंद्राकर वो जो दुर्ग में रहते हैं वही मुकेश चंद्राकर। अच्छा हाँ, मेरे को भी आज पेपर में अखबार के माध्यम से पता चला है कि मुकेश चंद्राकर जी कोई दुर्ग में निवास है, कोई बड़े परिवार से हैं और मुझे इसकी जानकारी मिली है। लेकिन वैशाली नगर में कोई योग्य प्रत्याशी नहीं मिल पाया क्या? मुझे क्योंकि मैं ऐसा समझता हूँ कि कांग्रेस के बहुत सारे योग्य प्रत्याशी स्थानीय यहाँ पे हैं और अगर मुकेश भाई दुर्ग के व्यक्ति को अगर यहाँ पे मिल रहे हैं, व्यक्ति अच्छे हो सकते हैं, मुझे उतना वो नहीं है, लेकिन दुर्ग शहर के व्यक्ति को वैशाली नगर में उतारना मुझे कुछ समझ नहीं आई कांग्रेस की राजनीति। लगातार आप बैठकें कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, कार्यक्रम लगातार आपके चल रहे हैं, किस प्रकार से लोगों का रिस्पांस आ रहा है? लगातार 10 बैठक से ज़्यादा हो रही है, बड़ी बड़ी बैठक हो रही है। कहीं पे 100 लोगों की बैठक है तो कहीं 5000 की बैठक है और लगातार लोग, क्योंकि मेरे कामों को जानते हैं, 5 साल में अलग अलग वार्डों से पार्षद रहा हूँ, 25 साल से जनता से जुड़ा हुआ हूँ और उसके बाद जितने भी प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं उन लोगों से एक सवाल और पूछना चाहिए। जब वैशाली नगर विधानसभा में कोरोना काल में जब वेंटिलेटर की आवश्यकता थी, इंजेक्शन की आवश्यकता थी, लाश को उठाने की आवश्यकता थी, लोगों को सिंपैथी देने की आवश्यकता थी, तो वो पार्टी के लोग कहाँ थे, वो जनप्रतिनिधि लोग कहाँ थे? आज कहीं ना कहीं जो है कोरोना काल में मेरा खड़ा होना, और आज मैं जब कोरोना काल में इनके साथ खड़ा था तो ये जनमानस मेरे साथ खड़ी हुई है। तो आप क्या मानते हैं कि जो मुकेश चंद्राकर है वो वैशाली नगर से उनको टिकट देके कांग्रेस ने गलती की है? नहीं, मैं कांग्रेस का विवेक है, कांग्रेस पार्टी जिसको चाहे टिकट दे। मेरा बस ये कहना है कि मुकेश चंद्राकर जी का आप नाम ले रहे हैं, मुकेश चंद्राकर जी का वैशाली नगर विधानसभा ना उनकी जन्मभूमि है, ना उनकी कर्मभूमि है, ना वैशाली नगर से दूर दराज तक कोई वास्ता नहीं है। और ये जितनी जनमानस है, ये इन लोग चाहते हैं कि उनका विधायक बहुत नज़दीक में हमको मिले। वो ये नहीं चाहते कि 10 किलोमीटर पेट्रोल जला के ऑटो में भर के पैसा दे के विधायक कार्यालय जाए। तो इतने दूर के प्रत्याशी को यहाँ खड़ा कर देना थोड़ा आश्चर्यचकित है और कोई बात नहीं। आप जब लोगों से बातचीत कर रहे थे, उनसे संवाद कर रहे थे, तब आप बोल रहे थे कि अगर भूपेश सरकार ने बिजली बिल हाफ किया है तो उनको वोट दे दीजिए, ये किस प्रकार का मसला है? ये मसला ये है कि अभी उनके नेता स्टेटमेंट दे रहे हैं कि 2000 रुपये का बिल आता है तो 1000 रुपये बिल पटाना पड़ता है, या वो बताते हैं कि गोबर खरीदी हुई है, तो मैं ठेठवार मोहल्ले में खड़ा हूँ, सबसे ज़्यादा गोबर यहाँ से निकलता है और यहाँ पे एक महिला, एक बच्ची बता रही थी कि मेरे साथ धोखा हुआ है, गोबर घोटाला हुआ है। और गौठान में यहाँ पे बता रहे हैं कि गायों का झुंड रहता है यहाँ पे, तो गौठान में तो गाय कहीं दिखती नहीं है। आवारा कुत्ते के लिए डॉग हाउस है, लेकिन सब आवारा कुत्ते डेली 4 बच्चे को काट रहे हैं। तो पानी की व्यवस्था इन्होंने बोला कि पानी घर घर तक पहुँचाए हैं, अभी देखिए सब महिलाएं पानी भरने जा रही हैं। आज भी वही समस्या है। सामने वाली मंजू दीदी रहती है, वो बता रही कि भैया मकान कच्चा है, मैं मकान पक्का नहीं हो पाया, ना मुझे पट्टा मिल पाया, ना मुझे मोर मकान मोर आवास के अंतर्गत मकान मिल पाया। तो कहीं ना कहीं मैंने ये कहा
कि अगर आपको सब योजनाओं का लाभ मिला है, भूपेश बघेल ने कोई योजना का लाभ दिया है आपको, तो आप उनको मतदान कर देना। और आखिरी सवाल करना चाहूंगा, आप कह रहे थे कि प्रत्याशी ऐसा हो जिसको मोहल्ले की और उस विधानसभा की जानकारी हो, और सामने वाले प्रत्याशी को जानकारी नहीं है। आपको पूरी जानकारी है, पावर में आते ही जब आप जीत जाएंगे, विधायक बनते ही क्या काम करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आज भी हर वार्ड में मूलभूत सुविधा की कहीं ना कहीं कमी है। मूलभूत, क्योंकि विधायक थे बीजेपी के विद्यारतन भसीन जी, उनको काम को रोकने का प्रयास जो है राज्य सरकार करते रही। मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता है। आप तालाब देख लीजिए, ये जो तालाब है सुपेला शीतला तालाब, करोड़ों रुपए इसमें खर्च कर दिए, लेकिन वो तालाब वही की वही स्थिति आज भी है। उस तालाब की स्थिति, कई ऐसे तालाब है हमारे पास वैशाली नगर विधानसभा में जो किसी भी तालाब का सौंदर्यीकरण नहीं हुआ है। आज भी कई विकासकारी प्राथमिकताएं हैं। हमारी बच्चियां, हमारी बेटियां आज भी महाविद्यालय पढ़ने के लिए, कॉलेज की डिग्री पाने के लिए पटरी पार साइकिल से जाती है। वैशाली नगर विधानसभा में एक कन्या महाविद्यालय नहीं है भाई साहब। तो ये सब कई ऐसी प्राथमिकताएं हैं जिसको रोड मैप में तैयार कर रहा हूँ और कुछ नया करने का प्रयास करूँगा। पब्लिक से कनेक्ट रहूँगा। विकासकारी प्राथमिकताएं के आधार पे तो होगी, लेकिन साथ में सामाजिक काम भी होंगे और कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे, और जरूरत पड़े तो सड़क पर उतरने के लिए, विकास कार्यों के लिए राजनीतिक लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी। हमारे साथ जनता भी है, उनसे भी जानेंगे कि आखिर वो अपने विवेक का किस प्रकार प्रयास करेंगे और उनकी मूलभूत सुविधाएं क्या है और वो क्या सोच समझ के किस प्रत्याशी को चुनाव में जिताने का प्रयास करेंगे। अंकल जी हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है अंकल? अभी चुनाव आ गया है, भाजपा कांग्रेस दोनों के प्रत्याशी आएंगे, आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? क्या सोच के वोट करेंगे? भाई समय बताएगा, अभी कुछ नहीं बता सकता। मैं कैसे बोलूँगा कि पंजा कर दूंगा, कमल कर दूंगा, ऐसे किसको देंगे? नहीं मतलब किस प्रकार का प्रत्याशी होना चाहिए, कैसे क्या काम करने वाला होना चाहिए, क्या काम आप चाहते हैं? मोहल्ले के काम होना चाहिए। पानी की समस्या है, जैसा अपना मकान है, भूपेश बघेल आया से ना, हमको आवास नहीं मिला है। आवास के लिए पैसा दिया, हमारा मकान हमको पट्टा पर ये नहीं हुआ है। वही है सब। जो मोहल्ले का काम करेगा उसको जिताएंगे, सीधी बात। हाँ, सीधी बात। अब क्या, हमारे साथ काम करेगा वही जिताए। महिलाएं भी हैं और काम एक मूलभूत कारण है। इसी मोहल्ले में रहते हैं? हाँ, इसी मोहल्ले में। क्या पैरामीटर होगा विधायक बनाने के लिए, विधायक चुनने के लिए किन बातों को ध्यान दिया जाएगा? यहाँ बहुत सारी मूलभूत सुविधा है और बहुत सारी जो काम है, योजना है। भारतीय जनता पार्टी की पार्षद मैं थी, धनेश्वरी साहू। उस समय विकास का बहुत सारा काम, योजना यहाँ हुआ। जैसे कि भसीन जी थे उस समय विधायक, तो 1.5 करोड़ रुपया तालाब के लिए दिए थे और मूलभूत सुविधा से, और 1.5 करोड़ पैसा आया था। उसको कांग्रेस की सरकार उसको पूरा रोकथाम करते हुए आज तालाब अधूरा पड़ा है, कांग्रेस की सरकार जो थी। और यहाँ पानी की समस्या, इस बात को मैं हमेशा ले जाती थी। जनता की जो बात है, अपने विधानसभा में अपने जितने भी अधिकारी हैं उनके पास भी इस बात को कोई सुनाई नहीं की, क्योंकि मैं भाजपा की पार्षद थी। बात को सुनते नहीं थे और लोगों का जितना मेरे से हो सका मैं क्यों। और अब हमारे रिकेश भाई आए हुए हैं, क्योंकि 5 साल के पार्षद थे, एक एक आदमी का समस्या वो जानते हैं कि क्या यहाँ लोगों की समस्या है, क्या उनको चाहिए। पानी, नाली, बिजली, पट्टा, यहाँ पट्टा की भी समस्या है बहुत लोगों को। अभी यहाँ महिलाएं बता रही थी कि हम लोग को पट्टा नहीं मिला, हमारे घर में नल लगा हुआ है, पानी नहीं आ रहा है। तो ये मतलब बहुत सारी समस्याएं हैं। युवा भी हमारे साथ हैं। क्या देखकर आप लोग वोट करेंगे? विधायक कैसा होना चाहिए? हमारा विधायक रिकेश सिंह भैया जैसा होना चाहिए। और रिकेश सिंह भैया 5 साल, आप भाजपा से तो नहीं हो? हम भाजपा जानते कार्यकर्ता हैं, लेकिन भूपेश बघेल ने आज 5 साल में एक भी विकास की गंगा नहीं बुहाई है और उल्टी शराबी की भट्टियों की और खोल दी गई है। 5 साल लोग हैं, लोगों में आक्रोश है कि किस प्रकार से वोट दें, किस प्रकार से अपने प्रत्याशी को जिताएं, चाहे वो भाजपा को या कांग्रेस का। जैसे अंकल जी ने बताया कि मूलभूत सुविधाएं हैं जो इस मोहल्ले की समस्याओं को दूर करेगा, उसे हम विधायक बनाएंगे। जो हमारे बारे में सोचेगा उसे विधायक बनाएंगे। आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि चुनाव नज़दीक आ चुके हैं और बहुत उथल पुथल मचना शुरू हो चुका है, तो बाकी के अपडेट के लिए। लेकिन स्वाभाविक है, जब चुनाव होते तो आप मन सबसे ज़्यादा चुनाव में दिलचस्पी कामा लेते हो, पार्षद चुनाव में। हमारे मोहल्ला के लड़का कौन है, काला वोट देना है,
काका आचरण अच्छा है, कौन ऐसे लड़का है जिला वोट दे सके। इनका कि वोट मांगे बस 10-15 जन आते पास चुनाव में। तो विधानसभा चुनाव भी हुआ थे विधायक के प्रत्याशी, तो कोई ला वोट आपन दूँ ओकर विषय में आप मन ला जानना बहुत आवश्यक होना चाहिए। मैं अपन थोड़ा से परिचय दूँ आप मन ला। मोर नाम रिकेश सेन है, ठीक है। मैं यहाँ 5 बार के पार्षद हूँ, अलग अलग वार्ड से जीतने वाला। पहला चुनाव में जीते हूँ, लड़े हूँ सेक्टर 3 से, जहाँ भिलाई इस्पात संयंत्र जो है स्थापित है, वहाँ से पहला चुनाव जीते हूँ। दूसरा चुनाव जीते हूँ वैशाली नगर से, सुने हो वैशाली नगर के नाम, सुने हो नहीं सब जहाँ। तीसरा चुनाव में लड़े हूँ शांति नगर से, नाम जानते हो शांति नगर, वहाँ लड़े हूँ, वहाँ से चुनाव जीते हूँ। चौथा चुनाव में जवाहर नगर से लड़े हूँ, जवाहर नगर भी नाम सुने हो। और 5वां चुनाव में हाँ अभी वर्तमान में पार्षद हूँ रामनगर मुक्ति धाम, सुने हो नाम ला। तो 5 अलग अलग वार्ड से मैं यहाँ चुनाव लड़े हूँ और चुनाव जीते हूँ। ये मोर छोटे से परिचय है। और आप मन एक परिचय मोला और अच्छी तरीके से जानते हो, जो वैशाली नगर में दुर्गा माँ बैठाता ना मन, और आप मन सब वैष्णो देवी और अमरनाथ गुफा सब बड़े बड़े दर्शन करे बार आते हो आप मन, वो वही रिकेश हाव में हाँ, और आपके शीतला मंदिर तालाब में यहाँ वहाँ माता के विसर्जन होते हैं, जानते नहीं आप मन। बस यही वो एक छोटे से परिचय है।